ट्रैक्टर भी इस तरह के चलाए गए थे। ना सब्ज रंग से कोई फर्क पड़ना है, ना पीले रंग से पड़ना है, रंग इस रंग से फर्क पड़ना है। ये जो झंडा है हमारा, जब तक हमें आज़ादी नहीं होगी इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। आईनी तरामीम नहीं, आप गैर आईनी तरामीम कर रहे हैं। और जो हमारे लीडर इमरान खान के साथ सलूक किया जा रहा है इस जेल में, हम उसके खिलाफ यहाँ स्टैंड ले रहे हैं, उस पर हम आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये क्या वजह है कि सिर्फ एक ट्रायल के लिए उनको मौत की चक्की में रखा गया है। उनके ऊपर कोई सजा नहीं है इस वक्त। 250 से ज्यादा केस बना के भी मुंह की खानी पड़ी है, कुछ भी प्रूव नहीं कर सके। क्या वजह है कि 20 दिन तक उनको इतने बुरे सलूक के साथ रखा गया है? किस बात का खौफ है आपको? मैंडेट तो आपका है नहीं, तो उसकी आवाज दबाने से आपका ख्याल अवाम आपके साथ हो जाएगी। मैं बताना चाहती हूँ कि कौम की माएं, कौम की बहनें, बेटियां अपने सच्चे उम्मत मुस्लिमा के लीडर मजलूम अडियाला कैदी नंबर 804 इमरान खान के साथ है इंशाअल्लाह। और आप जिसके साथ पंगा ले लिया ना जब माँ बहनों बेटियों के साथ, तो इंशाअल्लाह हम अगली 7 नस्लों तक पूरी कोशिश करेंगे। इमरान खान के नाम को क्या, आप उसके जिक्र को भी नहीं रोक सकेंगे। ये आप बच्चे तैयार हम नहीं करने हैं ना, आप फिक्र ना करें। दूसरी बात ये, या मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ, वो जो एक फितना लंदन भागा था, वो वहां से सीधा वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। तो जरा ज़हन में रखें, जरा उधर भी नजर रखें कि बिलावल साहब भी डीसी यात्रा को पहुंच गए हैं, वो भगोड़े साहब भी डीसी यात्रा को पहुंच गए हैं। वहां ऐसी कौन सी तंदूर की रोटियां मिल रही हैं, या आप वहां जाके कबूतर उड़ाने हैं? तो जरा ज़हन में रखें कि लंदन प्लान बाकी तो सारा कामयाब कर लिया, लंदन प्लान में सिर्फ एक नाकामी इनको हुई, और वो है डटा हुआ कैदी नंबर 804। तो अब लंदन से सीधा डीसी रवाना हो गए हैं। अब लंदन प्लान छोड़ के अब इनका कोई डीसी का प्लान आना शुरू हो गया है। वॉशिंगटन डीसी कह रही हूँ, पाकिस्तान के सारे डीसी हम पे 104 या 144 ना अब लगा दें। तो जरा उस पर भी नजर रखिएगा, साजिशी लोग हैं। और कल जो बयान जारी किया है फॉर्म 47 की जाली वजीर आला ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं और पूरी दुनिया को कहते हैं कि इस बयान का नोटिस लें। ये खुली कत्ल की धमकियां हैं। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। हमारा टोटल नो कॉन्फिडेंस है इस कातिल हुकूमत में। खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, उनको डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जा रही है। अगर अल्लाह माफ करे, अगर उनको जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार मरियम नवाज होगी, हम आज बता रहे हैं आपको। इस पे ही केस चलेगा और इस बात पे भी केस होने चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएंगे कि इतनी खुली धमकियां दी जा रही हैं खान साहब को, उनकी जान के बारे में जो है वो हमें खतरात लाक है। जिंदाबाद। ये प्रोटेस्ट हमारा राइट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमने किसी कानून की, किसी आइन की वायलेशन नहीं की है। ये पुलिस गर्दी गलत की जा रही है। यहाँ पे SHO नदीम, SHO साकिब और पता नहीं कौन कौन से लोग आके खड़े हो गए हैं। एक खातून SHO भी बुला लिया, आफ्ताब साहब भी, ये रिकॉर्ड पे कर लें आप। और उनके ASI और वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब ने गवाह हैं। हमने यहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा प्रोटेस्ट किया और बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया। इसके नतीजे में अब झूठे पर्चे या झूठे अरेस्ट वारंट आएंगे तो उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि पाकिस्तान के आइन को तरमीम की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को असली फॉर्म 47 की हुकूमत की जरूरत है।